नमस्कार। नमस्कार। मैं कृषि विभाग कुनकुरी से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हूँ। जी। मेरा नाम कमलेश कुमार पैकरा है। अभी पूरा विकासखंड कुनकुरी को मैं देख रहा हूँ, कृषि विभाग की समस्त योजनाओं को। आपका परिचय बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम भीमसेन खेत है, गांव खजूरबहा। मैं एक मध्यम वर्ग का किसान हूँ, साधारण किसान। तो मुझे ये बताइए भूषण जी कि आपका जो ये एरिया हम अभी देख पा रहे हैं, काजू लगा हुआ है, ये कितने बड़ा एरिया में है? ये करीब करीब 3 एकड़ में है। 3 एकड़ में। आम काजू मिला के अच्छा, आम भी है और काजू काजू भी भी है। है। हाँ। ठीक है, आम को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले काजू पे चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। ये काजू का पौधा आप कितना लगाए हैं यहाँ पे? करीब 60 करीब है। 60 पौधा। हाँ, 60 पौधे। 60 पौधा। तो ये हर साल फल आते हैं? कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा। इस बार मतलब ज़्यादा आया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये दिख भी रहा है, पूरा लाल लाल, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये काजू आप बिक्री किधर करते हैं और उससे आपका आय कितना आ जाता है इससे? ये पौधा मैं नाबार्ड तरफ से लगाया हूँ, हम्म, तो नाबार्ड ही लेता है। लेकिन जब हमको इमरजेंसी हो जाता है तो मैं दुकान में दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ नाबार्ड वाले खाते में पैसा डालते हैं तो लेट होता है थोड़ा। हम्म। अच्छा, आपको तत्काल में पैसा की ज़रूरत है तो आप ओपन मार्केट में कहीं बेच भी। देते हाँ। हैं। और अगर आराम से चाहिए, हमारे पास अगर हाँ। सक्षम है अभी कि हमको पैसे की ज़रूरत बाद में भी आए तो चलेगा, हाँ। उसी स्थिति में आप नाबार्ड को ही देते हाँ। हैं। तो लगभग एक एवरेज ही बता दीजिए कि कितना आ जाता होगा 60 पौधे में, अगर सबको बेचते हैं आप तो लगभग कितना कमाई हो जाता होगा? करीब करीब मतलब 25-30 से कम तो नहीं आता है। पच्चीस इस से बार तीस तो शायद हजार ज़्यादा आएगा। इस बार हाँ। ज़्यादा है, हाँ। संभावना ज़्यादा है, फल भी ज़्यादा हाँ। है। फिर भी 3 क्विंटल करीब हो जाता है। 3 कुंटल? हाँ। बहुत अच्छा है। क्या रेट में मिल जाता है? मार्केट में तो वही 80 किलो? 80 80 रुपया रुपये किलो। किलो। और वो नाबार्ड वहाँ मतलब ग्रेडिंग करते हैं तो 100 120 इस टाइप का है। बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अन्य किसानों के लिए भी क्या इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे सभी किसान आज धान के पीछे भाग रहे हम्म। हैं, सिर्फ धान ही लगाना है, धान ही लगाना है, समर्थन मूल्य 3100 रुपया मिल रहा है। हम्म। तो आपका क्या अनुभव कहता है, क्या धान लगाना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा ज़मीन है तो हमको फल फूल की ओर भी बढ़ना चाहिए? दोनों तरफ रहना चाहिए। जैसे मैं खेती में खेत तरफ भी देखता हूँ, हम्म, प्लस पौधा ही है। हम्म, हमको धान से भी पैसा मिल जाता है, हम्म, और ये आम काजू इससे भी मिल जाता है, मतलब हमको डबल फायदा है। हम्म। और बीच बीच में मैं इसी में मैं समझ गया, मैं डबल समझ फायदा। गया। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे ये जमीन है हाँ। आपका, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे धान लगाएं हाँ। इसी जमीन पे और हम यहाँ पे काजू लगाए हैं हम्म। तो फायदा किसमें ज्यादा होगा? इसी फायदा जमीन पे बात कर रहा हूँ मैं, आप तो गहरे खेतों में मत जाइए। किसान को तो काजू आम में फायदा है। काजू आम में फायदा हाँ। है। उसका कारण है कि आप एक बार इन्वेस्ट किए हैं, हम्म। एक बार लगाए हैं, बार बार आपको फल दे रही है। हम्म। अगर धान लगाएंगे तो हर बार लगाएंगे, काटेंगे, फिर लगाएंगे, हम्म। मतलब बार बार खर्चा है। हम्म। एक बार लगाए, आपको सालों साल ये पैसा हाँ। दे रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। वो प्लस क्या है ना कि यहाँ इसके बराबर मतलब धान चावल नहीं होगा। नहीं होगा, सही इसका बात, मुकाबला ये नहीं कर पाएगा, फल फल का मुकाबला। सही बात। तो मैं ये सोच के लगाया कि जैसे मैं उड़द कमाता हूँ, मान लिया 50 केजी, तो इसमें हमको उससे दोगुना फायदा आ रहा है, 2 गुना से भी ज्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है। हाँ। अच्छा, इसके बीच में हमारे पास बहुत सारे जगह हैं, इसमें भी मैं पहले भी यहाँ विजिट किया हूँ। मैं देख रहा था कि यहाँ आप कुछ अन्य फसल भी लगा रहे थे, तो क्या हर बार आप अलग फसल लगा करके बीच का खाली जो ज़मीन है उसमें अलग से आय प्राप्त करते हैं? हाँ, कभी टमाटर लगाता हूँ, तो ये उड़द, हम्म। जैसे मतलब अपने से हाँ, बनता है जैसे प्लानिंग होता है प्लानिंग। सबके हाँ। साथ मिलके कि क्या लगाएं, उस हिसाब हाँ। से आप अलग से आय अर्जित करते हाँ। हैं। ठीक है, चलिए अब आपके आम बगीचा को भी एक बार देख लेते हैं। ये तो काजू की बात हाँ। है, काजू का प्लांट देख लिए। जी। अभी हम लोग आम बगीचा में हैं आपके। मुझे बताइए, आम अभी कितना में लगा हुआ है, कितना पौधा है आपके पास? करीब करीब 60 पौधा है ये भी। ये भी 60 हाँ। और वो भी 60? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप आम लगा करके, जैसे मैंने पहले भी पूछा, काजू से आपने कहा कि धान से बहुत अच्छा है, आम लगा करके आपको कितना बेनिफिट मिल जाता है?
जैसे मैं यहाँ खेती कर रहा था इसी ज़मीन में, हम्म, तो इसमें जीरो मेरा आ रहा था, लेकिन आम में अभी मेरा से 100 गुना, 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना आ रहा है। मार्केट का कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। आराम से बिक जाता हाँ। है। कितने प्रकार के यहाँ आम लगाए हैं आप? यहाँ तीन प्रकार के हैं, हम्म, लंगड़ा, तोता, लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली का। आम्रपाली। हाँ। रेट किसका सबसे ज़्यादा मिलता है? रेट तो दशहरी का ज़्यादा मिलता है। दशहरी का। हाँ। खाने में भी बहुत अच्छा है, हाँ। दशहरी का नाम मीठा भी है। तो ये आप पकने के बाद ही बेचते हैं या आप वैल्यू एडिशन करके जैसे अचार बनाते हैं वैसा भी बना के बेचते हैं कि सीधा पका हुआ आम ही बेचते हैं? सीधा पका हुआ, या जैसे क्या है, ये, टेंडर में भी दे देता हूँ। अच्छा, हाँ। टेंडर में तो फिर आपको ठीक है, आपकी मार्केटिंग के लिए आपको आसान पड़ता होगा, हाँ। लेकिन थोड़ा रेट कम मिलता कम होगा। मिलता है। हाँ। इसमें क्या लगाते हैं? जैसे इसमें भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा एरिया आपका खाली पड़ा है आम के बीच में, जो जैसे ये जुताई किए हैं, क्या लगाते हैं इसमें और कितना इनकम लगभग आपको मिल जाता है? इसमें भी सब्जी भाजी लगाता हूँ मैं, लेकिन इस बार नहीं लगा पाया। हम्म, तो अभी इसमें उड़द लगाऊंगा या मूंगफली। उड़द मूंगफली। हाँ। मूंगफली लगाएंगे तो आपको तिलहन के काम आएगा, हाँ। अगर उड़द लगाएंगे तो दलहन का दलहन काम का, आएगा, हाँ। मतलब सारी चीज़ों की पूर्ति यहीं से हो यहीं से जाएगी। होती है। हाँ। बहुत बढ़िया।